चलिए स्टूडेंट, तो पहले बच्चों चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेल रिएक्शन। इसको पढ़ने के बाद फिर नर्स इक्वेशन भी अच्छे से आएगा। आज हम लोग जिस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं वो सेल रिएक्शन है। आप इसमें सेल से इंट्रोड्यूस होते हुए सेल रिएक्शन पढ़ते जाइए। ऐसे ऑब्जेक्टिव अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो पहले हर सेल के एनोड पे, कैथोड पे, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है वो अलग अलग पढ़ जाता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लेकिन आप साथ में भी पढ़ सकते हैं। तो सेल रिएक्शंस में सबसे पहला जिस सेल के बारे में हम लोग डिटेल आज पढ़ेंगे उसका नाम है ड्राई सेल, जिसका एक और नाम है लेट-लांचे सेल। ड्राई सेल और इसका एक और नाम है लेट-लांचे सेल। जैसे आप लोग एक सेल के पैटर्न को पढ़िएगा, बाकी सब सेल को भी इसी तरह से पढ़ना है। चल इसमें देखिएगा ए में दिस सेल is a type of primary cell. This cell is a type of primary cell. प्राइमरी सेल बोलने का मतलब है इट कैनॉट बी रीयूज्ड। एक बार जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद इस रिएक्शन उसको हम लोग दोबारा से यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम battery becomes dead and cannot be reused. ये सेल एक प्राइमरी सेल का ही टाइप है, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम के बाद जो बैटरी होता है वो डेड हो जाता है, उसको आप रीयूज नहीं कर सकते। इट हैज सेल पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट। आप कोई भी ड्राई सेल के ऊपर देखिएगा प्यारे बच्चों, 1.5 वोल्ट का होता है। मतलब अगर आप अंकित, अर्नब, अगर आप 2 बैटरी यूज कर रहे हैं तो 3 वोल्ट आपने यूज किया। इट हैव सेल पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट। हम लोग जो पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, उन पॉइंट्स में हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद सेल को पढ़ने में हम लोग को इजी होगा। तो ड्राई सेल का आपने ब्रैकेट में एक और नाम लिखा मेरे प्यारे बच्चों, लेट-लांचे सेल, और उसका ए पॉइंट में आपने बताया है दिस सेल इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। ये एक प्राइमरी सेल का टाइप है। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम के बाद हम ये देखते हैं बैटरी डेड हो जाता है, उससे केमिकल बर्न हो जाता है पूरा, उसको आप रिचार्ज तो कर नहीं सकते और उसको हम लोग दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। और उसका पोटेंशियल पूछेगा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 1.5 वोल्ट पे टिक मार्क कीजिएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन आ रहा है अर्नब दिमाग में कि सर इसको ड्राई सेल क्यों कहा गया है। ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ, शुष्क सेल बोलते हैं हिंदी में। एक्चुअली इसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक ड्राई पेस्ट के रूप में होता है। एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का ड्राई पेस्ट के रूप में होता है। और सब सेल की तरह जैसे वो मीडियम एक्वस होता है या बहुत ज्यादा मोल्टन होता है, उस टाइप का ये नहीं है। इसीलिए इस सेल का नाम ड्राई सेल पड़ा है। और लेट-लांचे सेल बोलते हैं जो उसको डिस्कवर किया उसके बेस किसने किया जी। ये लिख ले पहला में जलवायु, रुक जाओ, 1 कर दो। हाँ 1 में जलवायु, छोटा वाला 1 में कर, ये वाला 1 में। ओ माय गॉड, कौन लिख रहा है? रोहित सिंह।
फर्स्ट आपका ड्राई सेल है, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट में लिखिएगा द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट in dry cell is in the form of dry paste. Neither aqueous इलेक्ट्रोलाइट है वो इसके अंदर एक ड्राई पेस्ट के रूप में होता है, ना तो वो एक्वस होता है ना मोल्टेन होता है, इसीलिए इसको ड्राई सेल नाम दिया गया। और इस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका पॉइंट नंबर 3 है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका पॉइंट नंबर 3 है, जिसमें 3 चीज है। सबसे पहला है फर्स्ट, कभी भी ड्राई सेल के एनोड पे बोलेगा कि ड्राई सेल के एनोड पे क्या है, निगेटिव रॉड पे, तो बोलेगा जिंक। फिर सेकंड, ड्राई सेल के कैथोड पे क्या है, यानी इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे कार्बन रॉड है प्लस MnO2 है। MnO2 का मतलब हो गया मैंगनीज डाइऑक्साइड। और जब आपसे पूछेगा कि इस ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, +2 के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव को पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर एक पेस्ट यूज होता है, पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस कार्बन ब्लैक। यानी ड्राई सेल पढ़ने के पहले, हमको इतना इंफॉर्मेशन अच्छे से आना चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, उसमें बस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बस उसके बारे में इंट्रोडक्शन किया हुआ है। जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें सिर्फ इस सेल के बारे में इंट्रोडक्शन किया हुआ है। ड्राई सेल का एक और नाम है लेक-लांचे सेल ए। ये सेल एक प्राइमरी सेल है अर्नब, ये सेल एक प्राइमरी सेल है क्योंकि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका बैटरी डेड हो जाता है और उसको दोबारा से यूज नहीं करते। ऑब्जेक्टिव्स में अगर इसका सेल का पोटेंशियल पूछता है कितना है, तो एक ड्राई सेल का अप्रोक्स 1.5 वोल्ट होता है। इसको ड्राई सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है ड्राई सेल के अंदर, वो ड्राई पेस्ट के रूप में रहता है, सूखा हुआ पेस्ट के रूप में। पेस्ट किसका है वो आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा। ना तो ये एक्वस होता है, ना बहुत ज्यादा मोल्टेन होता है। और इस सेल को पढ़ने के पहले, रिएक्शंस पढ़ने के पहले हमको 3 बात दिमाग में याद होना चाहिए। इसके एनोड पे है जिंक, कैथोड पे है कार्बन रॉड प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट में है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 प्लस कार्बन ब्लैक। चलिए सबका हो गया। हाँ सर हो गया। काशिफ रजा आपने लिखा? जी सर। मैंने आपसे पूछेगा कि मतलब बताइए कि ये सेल रिएक्शन किसके बेस पे लिखते हैं, तो सेल रिएक्शन उसके एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे लिखा है। मतलब अगर किसी बच्चे को एनोड पे जिंक है, कैथोड पे कार्बन रॉड प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर है, इलेक्ट्रोलाइट में पेस्ट है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का कार्बन ब्लैक भी डाला हुआ है, अगर उसको ये मालूम नहीं होगा तो फिर उसको
प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चलिए अब देखिए, हर एक का सेल रिएक्शन लिखने का तरीका एक ही है। हर एक का सेल रिएक्शन लिखने का तरीका एक ही है। देखिए डी पॉइंट में हम इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं। हमको सबसे पहले लिखना पड़ता है फर्स्ट में रिएक्शन एट एनोड। हर सेल में सेल रिएक्शन पढ़ने का तरीका एक ही जैसा होता है। जैसे आप यहां पढ़ेंगे पहले रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, फिर आप पढ़िएगा रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा हुआ, फिर दोनों को जोड़कर हम लोग एक निकालते हैं फाइनल सेल रिएक्शन, वही उसका रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ड्राई सेल के एनोड पे क्या है लिख लिया, जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। ड्राई सेल के एनोड पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Zn2+ और Zn2+ का फॉर्मेशन करता है। जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn2+, मतलब एनोड पर लूज किया तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। ज्यादातर हर सेल में एनोड का रिएक्शन आपके लिए इजी है, बस रिएक्शन इतना ही है, जिंक था और वो बन गया Zn+। अब यहाँ का चार्ज 0 है, यहाँ का +2 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन मेरा प्रोडक्ट में जुड़ता है इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि आपने यहाँ पे क्या शो किया, ऑक्सीडेशन। उसके बाद फिर सेकंड में पढ़ेंगे रिएक्शन एट कैथोड। इसके कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ। आपने फर्स्ट लिखा है रिएक्शन एट एनोड, जो कि काफी इजी था। एनोड पे बस जिंक था जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Zn+2 में कन्वर्ट हुआ। और दूसरा आपका है रिएक्शन एट कैथोड, इसमें लिखिएगा एट द कैथोड टर्मिनल, कैथोड के टर्मिनल पे क्या हुआ, एट द कैथोड टर्मिनल MnO2 जिसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड, एट द कैथोड टर्मिनल MnO2 जिसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड reacts with NH4+, NH4+ को केमिस्ट्री में आप बोलते हैं अमोनियम, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, ये अमोनियम है। वैसे ये कहां से आ गया, ये इलेक्ट्रोलाइट से आया। इलेक्ट्रोलाइट में था अमोनियम क्लोराइड, उसी से टूट कर आया। ये कहां से आया, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट टू फॉर्म MnO ब्रैकेट में OH, रिएक्शन करके बनाता है MnO ब्रैकेट में OH, यानी जिसका नाम है मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। कैथोड के टर्मिनल पे जो MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, वो रिएक्ट करता है NH4+ के साथ, एमोनियम के साथ, इलेक्ट्रोलाइट से जो मिला, और बनाता है MnOOH, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बनाता है। विथ द रिलीज ऑफ NH3, और साथ में बाहर क्या निकलता है, एमोनिया।
यानी कैथोड वाले रिएक्शन पे ही प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। देखिएगा अर्नव, जब एनोड वाला रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन दिखा रहा है तो गारंटी है कि कैथोड वाला रिएक्शन रिडक्शन दिखाएगा, वरना उसके बिना रेडॉक्स रिएक्शन होगा नहीं। और आपने लिखा था कि कोई भी सेल रेडॉक्स रिएक्शन करता है तभी वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। तो यहाँ पे क्या करना है अंकित, जो MnO2 है उसको NH4+ से करना है ना, ये दो चीज से मिलके बना हुआ है NH3 और H+, ये H+ इसका इलेक्ट्रोफाइल है, जाके अटैक कर देगा रिएक्शन। यहाँ पे मैंने जगह जानबूझ छोड़ दी, मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा। रिएक्शन करने के बाद बन गया MnOOH और प्लस बाहर निकल गया NH3, एक O ऐसी रहा और एक O-2 पे H+ ने अटैक कर दिया, OH बन गया। अब मेरे बात पे गौर कीजिएगा, इधर का Mn एक है, इधर भी Mn एक है, ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 बार है, नाइट्रोजन एक बार, नाइट्रोजन एक बार, हाइड्रोजन 4 बार, हाइड्रोजन 4 बार, सब बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे पूरा चार्ज, यहाँ पे +1 आ रहा है और इधर कोई चार्ज नहीं है, 0 है। तो इस +1 को 0 बनाने के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे, और जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट में जोड़ते हैं तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे आप बोलते हैं रिडक्शन। यानी ड्राई सेल के एनोड पे जब भी पूछेगा तो आपको बताना है कि सर देखिए एनोड पे एक सिंपल रिएक्शन हुआ सर, ड्राई सेल के एनोड पे एक सिंपल रिएक्शन हुआ, एनोड पे बस जो जिंक था, एनोड पे बस जो जिंक था उसने लूज किया, एनोड पे आपका जो जिंक था उसने लूज कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन और बन गया Zn2+। और जो कैथोड वाला है, कैथोड वाले रिएक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कैथोड वाले रिएक्शन में कार्बन रॉड के ऊपर MnO2 का पेस्ट लपेटा हुआ था, जो इलेक्ट्रोलाइट में से एमोनियम के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है MnOOH मैंगनीज ऑक्सीहाइड्रोक्साइड और एमोनिया लास्ट में निकल जाता है। इस रिएक्शन को जब देखा गया तो रिएक्टेंट का चार्ज पूरा मिला के +1 आया और प्रोडक्ट में कोई चार्ज नहीं था, 0 था। तो आपने दोनों साइड बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपना जोड़ लिया रिएक्टेंट की तरफ। जब भी इलेक्ट्रॉन उस साइड आता है तो उसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन इस साइड आता है तो उसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट के साइड आता है तो उसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिडक्शन बोलते हैं। पर यहाँ पे अंकित एक बात नोट करने वाला है, लॉस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और गेन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी बैलेंस नहीं है। तो जब हम इन दोनों को सेल रिएक्शन निकालेंगे फाइनल, तो हम इस कैथोड वाले रिएक्शन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि लॉस और गेन दोनों बराबर किया जा सके। आप बोलेंगे सर एग्जाम में आएगा तो ये थ्योरी लिखना जरूरी है। थ्योरी आपके समझने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ रिएक्शन एट एनोड लिख के ये लिख देंगे और रिएक्शन एट कैथोड लिख के ये लिख देंगे तो भी आपका मार्क्स फुल मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, ये सबका हो गया अंकित जी? यस सर, हो गया। चलिए, अर्नव सिन्हा हो गया? हाँ सर, हो गया। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट के बाद भी आपको एग्जाम में फाइनल सेल रिएक्शन दिखाए बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको फाइनल सेल रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, आप पहले उसके लिए एनोड वाले रिएक्शन को लिख देंगे। जो रिएक्शन था Zn बन गया Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप कैथोड वाला रिएक्शन को लिख देंगे जिसमें था MnO2
NH4+ से रिएक्शन कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन था, तो आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मतलब कैथोड वाला जो था उस पूरे रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन का हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन 2MnOOH और +2NH3। फिर आप इन दोनों सेल रिएक्शंस को आपस में जोड़ दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बाकी सब जुड़ जाएगा। तो ये जो आया आपका, यही है ड्राई सेल का फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन आ गया? Zn रिएक्टेंट की तरफ जुड़ता है, प्रोडक्ट की तरफ जुड़ता है। Zn + 2MnO2 + 2NH4+ रिएक्शन Zn2+ + 2MnOOH और +2NH3। तो एग्जाम में आपको जो मैंने ये 3 पॉइंट लिखा है, यही 3 पॉइंट का एग्जाम में सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू है। अगर दोनों में 2 लॉस और 2 गेन होता ना अंकित, तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं था। है ना? ये आपका ड्राई सेल का फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें एनोड वाले रिएक्शन को आपने जस्ट एज इट इज लिख दिया, कैथोड वाले को 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि कैथोड में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, लेकिन जब लूज 2 कर रहा है तो गेन भी 2 का होना चाहिए बैलेंस करने के रेडॉक्स को, तो आपने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर। देखिए और देखिए इसका स्ट्रक्चर जरूरी है। ड्राई सेल आप जब बनाएंगे तो एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल बनाएंगे शेप, और उसके अंदर सबसे पहले एक टिप पे आप उसमें कार्बन का रॉड लगा दीजिए। सर आप म्यूट हो गए। हेलो हेलो सर। सर फोन अपने आप घूम रहा है सर, गिर ना जाए। हेलो सर, कहाँ चले गए? सर पेस्ट आटा की तरह, जैसे आटा गूंद देते हैं पानी मिलाकर, वैसा एक ड्राई पेस्ट की तरह एक पेस्ट होता है, पेस्ट ऑफ NH4Cl + ZnCl2, पेस्ट ऑफ NH4Cl + ZnCl2। सर ये कुछ समझ नहीं आया सर, आप म्यूट हो गए थे बीच में। म्यूट तो नहीं हुए थे लोग? हो गए थे सर, कैमरा भी अपने आप टिल्ट हो गया था, हम लोग बोल रहे थे सब लोग। ओह, एक मिनट रुकिए, फोन आ गया। छुट्टी हो गया लगता है। हेलो, अब आवाज आ रहा है वो ना? यस सर। हाँ, उसको ठीक कर दिया वो थोड़ा। देखिए, हम लोग जब भी सेल बनाएंगे तो उस सेल में एक सिलिंड्रिकल शेप होगा। ड्राई सेल आप लोगों ने सब अपने घर में देखा होगा। हम लोग जब भी शेप बनाएंगे उसमें एक सिलिंड्रिकल शेप होगा,
उस सिलिंड्रिकल शेप में कार्बन का रॉड है पॉजिटिव, और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर है। इस कार्बन के रॉड के ऊपर सबसे पहले एक पाउडर टाइप का लपेटा हुआ है जो मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर है। यही वो कैथोड पे रिएक्शन करने के लिए आया था। कार्बन रॉड बस पॉजिटिव वाला स्टैंड है, पर रिएक्शन उसके ऊपर लगा हुआ पाउडर करता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का। उसके बाद ये जो बर्तन है, ये जो कंटेनर का ये है, ये जिंक से बना होता है, निगेटिव से, एनोड से, और इसके बीच में जो जगह है वो आटा की तरह पेस्ट बनाकर एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट को उसमें भरा जाता है। तो ये एक ड्राई सेल का स्ट्रक्चर है। अब देखिए प्रणव, आप कोई भी ड्राई सेल का सर्किट देखेगा, एक तार पॉजिटिव से छुएगा और एक तार निगेटिव से छुएगा, और तब कोई भी बल्ब जल जाएगा। आप ऊपर से छूते क्योंकि वो कार्बन रॉड से छूता है पॉजिटिव से, और नीचे से भी एक तार छूना पड़ेगा आपको निगेटिव से, और प्लस माइनस जैसे आप कनेक्शन देंगे वो बल्ब जलेगा। तो जब भी आएगा तो आप एनोड पे बताइएगा, जिंक लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और बनेगा Zn2+, और कैथोड वाले को मल्टीप्लाई कर दिए। और अगर आता है एग्जाम में कि आप ड्राई सेल का स्ट्रक्चर बताइए कैसा होगा, तो आप लोग अच्छे से स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, एक सिलिंड्रिकल ड्रॉ कीजिएगा। जानते हैं प्रणव, कोई ड्राई सेल आपके घर में खराब हो जाएगा, मोटा या छोटा वाला, उसको पत्थर से मार के तोड़िएगा, फिर निकालिएगा, तो ये कार्बन रॉड एकदम मशीन से कटा हुआ एकदम राउंडेड सिलिंड्रिकल निकल जाएगा। बीच में कार्बन का रॉड होता है, ये बर्तन कंटेनर नीचे जिंक का लगा होता है, और उसके बीच में मसाला भरा होता है। वो मसाला होता है पेस्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड और ZnCl2, और इस कार्बन रॉड के ऊपर एक पाउडर लगा होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। आया अर्नव? हाँ सर। सर अभी जो क्लास खत्म होगा फिर से ज्वाइन करना है क्या? हाँ, थोड़ा देर के लिए फिर से ज्वाइन कीजिए। चलिए, मतलब एक सुबह में सेल क्या का पढ़ाते पूरा, सर? अगर आप, क्या बाबू? पढ़ाए थे सुबह में? सुबह में सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ का न्यूमेरिक खत्म हो गया। कल स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जो जिसका पढ़ा भी हुआ है वो जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए आ रहा है, बोला कि सर थोड़ा इसमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो 1 चैप्टर पढ़ा दिए प्यारे बच्चों, ठीक, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये आपका फिनिश हो गया पहला वाला, ये ड्राई सेल आपका फिनिश हो गया। चलिए खत्म हो गया ना, इसको ये कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, अब वैसे ही आप लोग मरकरी सेल जो आपका सेकंड है उसका भी आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ये एक सेल का ब्रीफिंग हम आप लोगों को पढ़ा है प्यारे बच्चों, ताकि अब आप जो भी सेल पढ़े तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही आपका सेकंड नंबर का सेल है जिसका नाम है मरकरी सेल, या जिसका एक और नाम आप लिखे थे रूबन मेलोरी सेल। मरकरी सेल या फिर एक और नाम लिखे थे रूबन मेलोरी सेल। ये सेल का वॉल्यूम सबसे कम है,